साथ में आपको एक ऐसा फीचर दिखाऊंगा आज किया कैरेंस में जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं किया कैरेंस का। मैं हूं अमित, मेरे साथ है मोहित। तो मोहित, ये कब ली थी आपने, कौन सा मॉडल है ये? तो अमित भाई, ये किया कैरेंस प्रेस्टीज ऑप्शनल मॉडल है जो कि मैंने अप्रैल 2024 में परचेज़ किया है और ये अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था। मैंने लॉन्च होते ही इसको बुक कर दिया था और अप्रैल एंड तक मुझे डिलीवरी मिल गई थी इसकी। और ये मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल है। सो मोहित, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक आपका? फीचर्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये बेस से ऊपर का मॉडल है, बल्कि प्रेस्टीज से भी ऊपर मॉडल है, प्रेस्टीज ऑप्शनल, तो इसमें DRLs मिल जाते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और इसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स आ जाते हैं, रिमोट स्टार्ट आ जाता है, LED DRLs आ जाते हैं और बाकी सेफ्टी और 3 रो AC वगैरह तो स्टैंडर्ड ही है कैरेंस में। और इसमें ये फैब्रिक प्लस लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, तो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स ही ऑफर कर देती है इस वेरिएंट के अंदर। और परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ये 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि कुछ लोगों ने मुझे गाड़ी लेने से पहले बोला था कि आप टर्बो चार्ज लेना जिसमें कि IMT DCT आता है, बट IMT मुझे पसंद नहीं था और DCT मेरे को मैनुअल में ज़्यादा उस इंटरेस्ट था, तो मैं DCT की तरफ मैं नहीं गया। बाकी मेरे को पर्सनली परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी लगी, मेरे को कहीं पे भी ऐसा परफॉर्मेंस लैग नहीं लगता। मैंने DCT भी ड्राइव करी थी, हाँ इट इज़ ऑल्सो गुड फन टू ड्राइव, बट इसमें भी मुझे कहीं पे ऐसा कोई लैग महसूस नहीं हुआ कि ये अंडर पावर्ड है। ये इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी काफ़ी अच्छा ट्यून है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मैंने फुल लोड पे इस कार को हिली एरिया में भी ड्राइव करा है और मुझे ना ही कहीं हिल क्लाइंबिंग में इशू आया है और ना ही कहीं मुझे ओवरटेकिंग में इशू आया है। तो आई रियली फील दिस एज अ फन टू ड्राइव कार। तो परफॉर्मेंस में मेरे लिए गाड़ी बहुत अच्छी है ये। सो मोहित, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कंपनी से कराई हैं और क्या आपका प्लान है बाहर से कराने का? तो कंपनी से मैंने कुछ बेसिक एक्सेसरीज मैंने परचेज़ की हैं, जैसे कि आपको अंदर से भी, मैं बाहर से भी कार को एक बार देखेंगे तो जैसे कि इसमें डोर वाइजर्स हैं, डोर प्रोटेक्टर्स हैं, क्रोम गार्निश है, तो और आपका मैंने ये आफ्टर मार्केट इसमें स्टीयरिंग कवर लिया है, सीट कवर्स इसमें लिए हैं। अभी मेरे को सीट कवर्स पूरे इसके स्टिच करवाने हैं, बट दिस इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट द सीट्स फॉर द टाइम। और मैंने एक्चुअली मुझे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बेस वेरिएंट भी नहीं लिया। इसमें म्यूजिक सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, रिमोट पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा और इसमें DRVM फीचर्स वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे कंपनी से ही मिल जाती हैं। LED इंडिकेटर्स हैं ऑन द टर्न, इंडिकेटर्स माउंटेड हैं इसके ORVMs के ऊपर। ऑटो फोल्डिंग ORVM नहीं है, वो एक मिसिंग है, बट हाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं विद माउंटेड इंडिकेटर्स। तो काफ़ी कुछ मुझे ये कंपनी से ही मिल जाता है इसमें। इसके अलावा कुछ काम मैं आफ्टर मार्केट कराने की भी सोच रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक नहीं होगा, जैसे कि इसमें फुट मैट्स साइड स्टेप्स लगवाने की सोच रहा हूँ। और ये मैंने इसमें जो फुट मैट्स हैं, फ्लोर मैट्स हैं, वो कंपनी से ही लिए थे, 3D बूट का मैट भी लिया था। तो बहुत कुछ मैंने कंपनी से ही एक्सेसरीज परचेज कर ली थी और कुछ मैं आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन सोच रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये डैशबोर्ड है, अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो ये टेक्नो फिनिश में ग्लॉसी आता है डैशबोर्ड, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आजकल करोल बाग में मॉडिफाई हो जाता है, तो वो मैं लगवाने की सोच रहा हूँ। और बस यही, ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाना मेरे को। एक्चुअली ये 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसका जो सराउंडिंग है वो पूरा ग्लॉस ही है, लेकिन ये इसके ऊपर एक कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन फिल्म या टेप वगैरह करके आता है, जिसको मैंने अभी नहीं हटाया क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने बताया, मुझे डैशबोर्ड अपना चेंज करवाना है। तो ये स्मच ना हो जाए, इस पर कोई मार्क्स ना आ जाए, तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही उसको पूरा अनकवर करेंगे। बाकी ये पूरा ग्लॉसी हो जाता है एंड इट लुक्स रियली वेल। टॉप मॉडल में ये 10.2 इंचेस का है, उसमें भी ऐसे ही होता है इसका, और ये इस मॉडल में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, इसमें भी ऐसे ही है। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये इसमें फुली डिजिटल आता है, जो कि टॉप मॉडल में भी ऐसा ही है। ठीक है। इसके क्या पॉजिटिव्स, क्या नेगेटिव्स? सब कुछ आप पॉजिटिव ही बता रहे हो, कुछ नेगेटिव भी होगा गाड़ी में? पॉजिटिव्स और भी हैं बताने के लिए मेरे पास, पर चलिए पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, आप ये देख रहे होंगे, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। तो अगर मुझे मैनुअल कार ही चाहिए,
मुझे IMT या DCT नहीं चाहिए तो कंपनी कोई भी वेरिएंट ऑफर नहीं कर रही है, जैसे कि ये मैनुअल का टॉप वेरिएंट है ये, इसके बाद IMT या DCT आता है। तो ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिसमें मुझे क्रूज़ मिल जाए विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ट्यून्ड है। करोल बाग में वो 5,000 रुपये में इसमें स्विच लगा के इसको क्रूज़ कंट्रोल लगा के दे रहे हैं। तो अगर इतना इजीली वो हो सकता है, कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर वो ट्यूनिंग प्रोवाइड करी हुई है, तो मेरे ख्याल से कंपनी को 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके एक अलग वेरिएंट है, इसी वेरिएंट में एडजस्ट करके कॉस्ट आपको क्रूज़ का ऑप्शन भी देना चाहिए। और दूसरा इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो इसकी, अगर आप साइड प्रोफाइल बाहर से देखेंगे, सिर्फ देखने की बात मैं करूँगा, तो इसके जो टायर साइज़ है जो कि 15 इंचेस एंड टॉप मॉडल में 16 इंचेस का आता है, जो इसकी कार की डायमेंशंस के हिसाब से काफ़ी छोटा लगता है, क्योंकि कार काफ़ी ह्यूज है। आप चला के भी देखेंगे तो इसकी सीटिंग पोजीशन भी ऊपर है, काफ़ी बड़ी कार है और कंफर्टेबल भी है। तो एक लुक वाइज आजकल छोटी 5 सीटर्स में भी 18 इंच के अलॉयज आ रहे हैं, तो इसमें 17-18 इंच के टायर्स व्हील्स तो आने ही चाहिए थे। तो ये दो मुझे इसके डिसएडवांटेज लगते हैं। ऑल्दो इसके व्हील साइज पे से इसके ड्राइव कंफर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसमें बम्प्स बहुत कम फील होते हैं, बहुत कम जर्क्स फील होते हैं, और कुशनिंग इसकी जो है बहुत ही अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड है इसकी। बट हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि कार के साइज़ के हिसाब से वो टायर्स छोटे हैं। तो ये दो मेजर नेगेटिव्स हैं जो कंपनी इम्प्रूव कर सकती है। और पॉजिटिव्स तो बहुत हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। 6 लोग तो इसमें इतने कंफर्टेबल बैठते हैं, जैसे कि बाकी कार में फर्स्ट 2 रोज, मतलब फर्स्ट रो में जो 2 पैसेंजर होते हैं, इसमें 6 पैसेंजर वैसे ही बैठ सकते हैं, 2 इन द मिडिल एंड एज वेल एज द थर्ड रो। थर्ड रो में इससे ज़्यादा स्पेस मैंने किसी कार में नहीं देखा इस सेगमेंट में, नॉट इवन इन इनोवा। इसका स्पेस मुझे सबसे अच्छा लगता है। और जो इसमें सीट्स में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जैसे इसकी सेकेंड रो टम्बल हो जाती है, रिक्लाइन तो सभी में होती है, इसकी सेकंड रो फुली टम्बल हो जाती है, इसकी सेकंड रो स्लाइड भी हो जाती है। तो विद दैट एक्स्ट्रा स्लाइड आपको थर्ड रो में भी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। एंड क्योंकि थर्ड रो भी इसकी रिक्लाइन हो जाती है, तो थर्ड रो में एडल्ट्स इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं, जो कि मैं आपको बैठा के दिखाऊंगा। तो अमित भाई, आप एक्सेसरीज के बारे में पूछ रहे थे, तो इसमें तो कंपनी से कंपेटेड आते हैं प्रेस्टीज ऑप्शंस वेरिएंट में। बाकी मैंने ये इसमें क्रोम वाइजर्स लगवाए हैं, डोर प्रोटेक्टर्स, ये एक्सेसरीज मैंने लगवाई थी, जिसमें मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो इसका लोअर विंडो गार्निश है, ये मैंने तो ले लिया है, आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आप जैसा कि आप देख रहे होंगे जो इसका क्वार्टर पैनल है, इस पर गार्निश इन्होंने नहीं दिया है, और ये मुझे डिलीवरी के टाइम पे पता चला। ये 2600 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट इन्होंने सिर्फ लोअर विंडो गार्निश दिया था, जिसमें 2 पीस इधर 2 पीस उधर 4 पीस हैं, और लास्ट रो में ये नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही बुरा लगता है, इनकम्प्लीट लगता है। अगर ये बाहर से लेता तो मुझे 1500 रुपये में पूरा सेट मिल जाता, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए। तो लोअर विंडो गार्निश स्ट्रिक्टली डू नॉट टेक इट फ्रॉम द कंपनी, डोंट टेक इट किया जेन्युइन एक्सेसरीज। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें मैंने जैसे कि बताया रिक्वेस्ट सेंसर आता है, तो ये गाड़ी आपकी लॉक हो गई और ये गाड़ी अनलॉक हो गई, तो मुझे इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, रिमोट स्टार्ट मिल जाता है, तो ये इसका एक फीचर है। और अब मैं बात करता हूँ इसकी सिटिंग की। उसका सिटिंग कंफर्ट दिखाने से पहले मैं आपको वो पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका साइड प्रोफाइल, गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका व्हील बेस इनोवा से भी बड़ा है, लेकिन जो टायर साइज़ है ये 15 इंचेस के टायर हैं, और टॉप मॉडल में 16 इंच आते हैं, जो दोनों ही छोटे लगते हैं कार के साइज़ के हिसाब से। तो अब चलिए अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो अमित भाई, मैं अभी सेकंड रो में हूँ। फर्स्ट रो आपके हिसाब से एडजस्टेड है, हम दोनों की हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट है, और आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है मेरे पास। और इसका सेकंड रो स्लाइड भी हो जाता है, जिससे थर्ड रो में भी अच्छी जगह मिल जाती है। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे भी रखूँ तो भी इसमें थर्ड रो में काफ़ी स्पेस है, और साथ ही साथ ये रिक्लाइन भी हो जाता है जो आपका सेकंड रो है। और थर्ड रो का मैं आपको स्पेस तो चेक कराऊंगा ही, उसके साथ में आपको एक ऐसा फीचर दिखाऊंगा आज किया कैरेंस में जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये जो आपका सेकंड रो है वो हर कार का इसमें 1 टच टम्बल आता है, ये तो बहुत सारी कार में आता है, बट किया कैरेंस में आता है बोथ साइड टम्बल। सो इस साइड से मैनुअली टम्बल हो जाती है ये। और ये आपका थर्ड रो है, जिसमें थर्ड रो की सीट्स में हेड रेस्ट भी है, और साथ साथ ये इसका रिक्लाइन भी एडजस्ट हो जाता है।
और अब मैं वो आपको दिखाता हूँ इसका फीचर। ये जो कंफर्ट है ये सिर्फ किया कैरेंस में ही आपको मिलेगा और किसी कार में नहीं मिलेगा। मैं आपको भी बुलाना चाहूँगा एक बार, आप एक बार आइए, हम व्यूअर्स को दिखाते हैं कि किस तरीके से दो एडल्ट्स इसकी थर्ड रो में पूरा पार्टी मोड एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये अमित भाई भी आ गए हैं मेरे साथ और हम लोग बैठे हैं थर्ड रो में, जो कि बिल्कुल थर्ड रो जैसे फील नहीं होता। आप इसका हेडरेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हमारे पास एसी वेंट्स हैं, हमारे पास रीडिंग लैंप्स है, हमारे पास चार्जिंग पॉइंट है, हमारे पास बॉटल होल्डर है। थर्ड रो में और क्या चाहिए आपको। तो इसके थर्ड रो तक एसी वेंट्स आते हैं, रीडिंग लैंप्स और चार्जिंग पॉइंट। कैसा लग रहा है? टोटल कंफर्टेबल। तो दो लोग बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आपके पास एक शॉफर है टू ड्राइव द कार, आप यहाँ बैठ के अपना लेमनेड एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो जिस मोड में हम बैठे हैं इसके लिए सेकंड रो खाली होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड रो ऑक्यूपाइड भी है तो इसको एक बार हम ऊपर कर देते हैं नॉर्मली, तो आप देखिए हमारे पास इनफ नी रूम, लेग स्पेस काफ़ी है। लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है इस कार के अंदर, थर्ड रो के अंदर। और अदर कार्स आर मेंट, मीन्स वी से दैट थर्ड रो आर मेंट फॉर किड्स, बट इस कार में ऐसा नहीं है। तो आई फील इट इज़ वेरी स्पेशियस एंड वेरी कंफर्टेबल, एंड इवन आई लाइक टू ड्राइव, मीन्स आई लाइक टू सिट हियर इफ समबडी इज ड्राइविंग, बिकॉज जैसे कि आप फील कर पा रहे होंगे इसका थर्ड रो, इसकी पोजीशन सेकंड रो से ऊपर है। और क्योंकि हमें एसी भी मिल रहा है तो, और यहाँ पे आपके पास विंडो भी है, तो काफ़ी एयरी फील होता है, व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मुझे सेकंड रो से भी ज़्यादा अच्छा थर्ड रो में लगता है अगर इफ समबडी एल्स इज ड्राइविंग। सो दिस इज द बेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस कार। तो दिस इज ऑल अबाउट किया कैरेंस थर्ड रो। और हाँ, इसमें सेकंड रो में अमित भाई यहाँ मिल जाता है आपके पास एयर कंट्रोल्स फॉर द रियर पैसेंजर्स, सो यू कैन कंट्रोल द एयर स्पीड फ्रॉम हियर। टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड फ्रॉम द फ्रंट साइड, एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स, वाटर होल्डर, कप होल्डर सब कुछ मिल जाता है। तो स्पेस वाइज ये कार काफ़ी अच्छी है। फॉर 6 पर्सन्स इट इज़ परफेक्ट, फॉर 7 पर्सन्स इट इज़ गुड। और मैंने तो इसमें 10 लोग भी बिठाए हैं। 10 लोग? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मैनेज हो गया था, लॉन्ग डिस्टेंस पे 7 to 8 पीपल कैन ईजिली अकोमोडेट इन दिस कार। सो आपने कोई लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए इस गाड़ी को? मैंने अराउंड 1200 किलोमीटर्स का लॉन्ग ड्राइव किया है विद 7 पीपल एंड 1 किड। सो लाइक फुल कैपेसिटी मैंने राइड किया और काफ़ी कंफर्टेबल था, किसी को भी कोई इशू नहीं आया। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड फन टू ड्राइव कार। सो मोहित भाई, ये फ़ोन क्या आपका वायरलेस चार्ज हो रहा है? नहीं अमित भाई, इस मॉडल में वायरलेस चार्जर नहीं आता है, टॉप मॉडल में आता है। आप लगवा सकते हो करल बॉक्स से, बट अगर मैं लगवा भी लूँ तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन भी वायरलेस चार्ज सपोर्ट नहीं करता। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माइलेज कैसा है गाड़ी का? तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ सिटी में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें एक्यूमुलेटेड माइलेज 10.5, तो सिटी ड्राइव में 10 to 12 का माइलेज दे देती है। जैसे लास्ट सिंस रिफ्यूलिंग मेरा इतना आ रहा है 11.7 का, बट अगर मैं स्पेसिफिकली हाईवे ड्राइव की बात करूँ तो ये अराउंड 16 to 18 का माइलेज दे देती है ऑन हाईवेज। कभी कभी मैंने 20 का भी किया हुआ है, बट एवरेज अगर बात करें तो एवरेज इज 10 to 12 इन सिटी ड्राइव। चलो, थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर द इन्फो। मिलते हैं गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मोहित भाई। थैंक यू अमित भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।